सिंगी ऋषि के तपोभूमि वाले इस सिंगरौली जिले में शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा का एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बताया यह भी जाता है कि शक्ति स्वरूपा माता का जीभ का अग्रभाग का एक छोटा सा हिस्सा वहां पे गिरा था। चर्चा तो यह भी है कि मंदिर परिसर में एक ऐसे नीम का वृक्ष है जो 12 मास फूल देता है। जी हाँ, काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ चर्चा कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जगत जननी माँ जगदम्बा ज्वालामुखी मंदिर की। तो आज मैं आपको वही मंदिर ले चलता हूँ और भक्तों से और पुजारी से भी बात करूँगा और तमाम रहस्यों से पर्दा उठाऊँगा। तो आइए आपको इसलिए लिए चलते हैं शक्ति नगर स्थित माँ ज्वालामुखी मंदिर। वैसे ही मैंने बताया कि यहाँ सती के जिह्वे का अग्रभाग आगे का हिस्सा गिरा हुआ है। क्या पतझड़ क्या सावन 12 मास ये माता का जो ये नीम का वृक्ष दिख रहा है, ये 12 मास इसमें फूल लग रहे थे। तो हम लोग बैढ़न जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ज्वालामुखी मंदिर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह मंदिर वैसे तो उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन सिंगरौली के अंतिम छोर पे है, मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पे है। तो आपको आइए सीधे अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो हम अभी ज्वालामुखी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के प्रधान पुजारी श्लोकी प्रसाद मिश्रा जी हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि यहाँ जुड़ी जो बातें हमने पढ़ी थी वो उसमें कितनी सत्यता है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माता रानी का यहाँ आगमन कैसे हुआ, लोगों को पता कैसे चला? देखिए, ये शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। जो नीचे का हिस्सा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के नाम से ज्वालामुखी जानी जाती हैं, जो आज भी ज्योत वहाँ निकलती हैं। 9 नवंबर 2012 को मैंने वहाँ से ज्योत ले आकर के माता रानी की स्थापना कराई, मात्र इस उद्देश्य से कि जो माता का यहाँ दर्शन कर ले और नीचे अखंड ज्योति का दर्शन कर ले तो उसमें पूरे एक पीठ का फल उसको प्राप्त हो सके। अब आपका प्रश्न रहा, आपके चैनल का प्रश्न रहा कि माता रानी की उत्पत्ति यहाँ कैसे लोग जाने कि यहाँ ज्वालामुखी है। जैसे आपने सुना होगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उसी प्रकार से उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था, जिसकी वजह से यह सिंगरौली 1400 गांव की सिंगरौली, 700 उत्तर प्रदेश में और 700 मध्य प्रदेश में, 1400 गांव की सिंगरौली यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली भी मानी जाती है, इसलिए इसका नाम सिंगरौली है। सिंगरौली के राजा उदित नारायण सिंह, गहरवार गांव पर उनका किला था। 700 गांव के वह राजा थे। कुछ राज्य उनके पहले एक गांव में कहावत हुआ करती थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई किया, उनका शौक भी होता था, यही उनकी क्रीड़ा भी होती थी। अगर वो उस राजा को जीत लिया तो वो उसका राज्य हो गया। तो कहते हैं कि राजा का कुछ आधा राज्य छीन लिया गया था, जिसके वजह से राजा बड़ा दुखी हुआ करते थे। उनको स्वप्न हुआ कि तुम्हारे परिक्षेत्र में शक्तिपीठ पड़ी हुई है, जिसका जीर्णोद्धार, जिसका होने न होने की वजह से ये तुम्हारा विपत्ति काल का जीवन और संकट में तुम्हारा पूरा राज्य पड़ा हुआ है। अगर तुम मंदिर बनवाओ और उसकी उपासना करो तो तुम्हारा राज्य काज वापस आएगा। उन्होंने कहते हैं कि जैसा उन्होंने सपने में देखा था वैसे ही वो यहाँ आकर के पाए कि एक नीम और बेल की बहुतायत है, ज्योत निकल रही है, एक पिंडी पड़ी हुई है और उस पिंडी से ज्योत निकल रही है। उन्होंने मन्नत माना कि हे शक्ति माँ, यदि कोई शक्ति मुझको ललकारी हो, स्वप्न दी हो
तो जब हमारा राज्य काज वापस मिलेगा तो हम इसका जीर्णोद्धार कराएंगे और तुम्हारा मंदिर बनवा करके स्थापना करेंगे। कुछ समय के बाद उन्होंने तैयारी की, राजा पर चढ़ाई की। उनकी राज्य काज जब वापस मिला तो उस समय की जो उनकी मंत्रिमंडल रही, विद्वत समाज रहा, सभी लोगों को बुला करके अपना रात्र वाला स्वप्न कह सुनाया और लोग ढोल मजार झांझ मसाल जलाते हुए आकर के यहाँ देखा। जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था वैसा उन्होंने पाया। तो खोड़सो उपचार से जो उस समय की पूजा पद्धति रही करा करके इस मूर्ति को, एक हाथी को भी सजा करके लाए थे कि इस मूर्ति को गहरवार गांव ले जाएंगे, क्योंकि उनकी किला गहरवार गांव थी। जैसे ही उस पिंडी को हाथी पे सवार किया गया, बड़ी तेजी के साथ चिल्लाहट की और स्वर्गवास हो गए। तो जो उस समय विद्वत समाज था, जो ब्राह्मण वहाँ से देवी का स्थापना कराने के लिए आए थे, उनका यह मानना था कि माता यहाँ से नहीं जाना चाहती, इसलिए इसकी स्थापना इसी जंगल में ही कराती थी। और उन्होंने एक, आप देखेंगे कि मेरे मंदिर का लाल कलर का था, उस पर आजकल हमने सिल्वर का एक पत्थर चढ़वा दिया, और नहीं तो उसी पर ले आकर के उन्होंने माता रानी की स्थापना कर दी। आज जब होता है कि माता क्यों नहीं जाना चाहिए, तो माता क्यों नहीं जाना चाहिए, तो लगा कि सन 60 में जब डैम बना, जब डैम में बना तो उनका किला भी डैम में डूब गया। अगर वह माता वहाँ गई होती, उनका मंदिर वहाँ बना हुआ था, तो आज ऐसा लगता है कि मंदिर भी डैम में डूब गया होता। तो दो चीज़ें मैंने स्पष्ट किया कि यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली सिंगरौली पावन धरा पर आपके चैनल से समस्त श्रद्धालुओं को माँ का आशीर्वाद। बारहों मास फूलने वाले जिस नीम की, और यहाँ पर जो है प्रधान पुजारी चर्चा कर रहे थे और हमने जो सुना था वो मेरे पीछे देख पा रहे तस्वीरों में, ये वही नीम है, देख पा रहे हैं। इसका विशाल काय ऊपर में भी है। मैं आपको ऊपर से भी उस दिखाना चाहूँगा किस तरह से उसका फूल है और जो बारहों मास फूलता है। और आइए मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ कि किस तरह से विशाल काल वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे माता रानी विराजमान है, ये आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, ऊपर भव्यता और सुंदरता बनाई जा रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं किस तरह से माता रानी का ऊपर ये नीम का वृक्ष है। छोटे छोटे, अभी अंधेरा होने के कारण शाम है तो छोटे छोटे इसके फूल दिख रहे हैं, लेकिन दिन के उजाले में आप जब देखेंगे तो ये फूल अपने आप में खूबसूरत लगेंगे। आइए अब मैं आपको सामने से भी दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से पूरा ये मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। तो ये आप दुर्लभ तस्वीर कैमरे पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, मंदिर के ऊपर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या पतझड़, क्या सावन, 12 मास ये माता का जो ये नीम का वृक्ष दिख रहा है, ये 12 मास इसमें फूल लगे रहते हैं और हरियाली हमेशा इस नीम के आप वृक्ष में देख पा रहे होंगे। और मैं चाहूँगा थोड़ा पीछे की तस्वीर दिखाएं। अभी नवरात्रि चल रही है, किस तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, भक्त दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी मंदिर के शुरुआत से लेकर भक्त लगातार वहां से लाइन लगाकर माता रानी के दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। एक दो तीन रहस्य और हैं, एक एक कर मैं उन पर जानूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक यहाँ नीम का वृक्ष, मैं आ रहा था तो इसमें तमाम मैं जानने का प्रयास किया। तो एक नीम का यहाँ वृक्ष है जो बताते हैं कि 12 मास, वो सावन भादो कोई भी महीना हो वो फूल देता है। कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने आपको बताया कि जब मूर्ति मिली तो उसमें बेल और नीम की बहुतायत थी। नीम के वृक्ष के नीचे पिंडी मिली। उस पेड़ की विशेषता ये है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई भी महीना हो, कहीं न कहीं फल और फूल देखने को मिलता है। नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये गुफा है, इसमें जान नहीं है। स्पर्श करेंगे तो लगेगा कि जैसे बालू की मैं हाथ स्पर्श कर रहा हूँ। लेकिन जब उसके छत के ऊपर जब उसके देखेंगे तो उसकी पूरी बचपना झलकती है।
और यह पौधा नीम का पेड़, इसका कोई बचपना नहीं जानता। जो हमारे उम्र के लड़के हैं, मैं अपने प्रधान पुजारी पद पे हूँ और हमारे से 15 पीढ़ी निकल गई। जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी रही, जनरेशन रहा, उन्होंने भी कहा कि हमने इस पौधे को ऐसे ही देखा है, इसका कोई बचपना नहीं जानता। इस पेड़ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ और यही सत्य है। एक और रहस्य है, यही पास में कोई तालाब या झरना है जहाँ से गंगा की तरह निर्मल पानी निकलता है। बोतल में आप बंद करके रखिए 6 महीने साल भर, उसमें कोई कीटाणु या ऐसे कुछ भी नहीं होता, मतलब निर्मल गंगा की तरह है। इसमें कितनी सच्चाई है? वह ज्वालामुखी गुफा के नाम से जाना जाता है। पहले उसमें 65-70 फुट नीचे जाने पर पानी मिलता था, जल मिलता था। एक ही साधन था पानी का पूरे क्षेत्र में, चाहे आदमी पिए चाहे जानवर पिए। और उसमें अब सन 60 के बाद से उसमें जो पानी जो 60-65 फुट नीचे जाने पर मिलता था, वो बाहर को प्रवाहित हो रहा है। एक सम पानी उसमें प्रवाहित होता है। 3 इंच हो रहा है तो 3 ही इंच होगा, चाहे जितनी वृष्टि हो जाए उसमें 0.000 नहीं बढ़ता, चाहे जितनी वृष्टि हो जाए और चाहे जितनी अवृष्टि हो जाए उसमें कभी पानी घटता नहीं। और वह पेट, मानव पेट के लिए किसी भी प्रकार का रोग हो, जैसे स्टोन हो गया, पथरी हो गया, गैस हो गया, लगातार 6 महीना पीने से इन सब रोगों से भी मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा उसकी शुद्धता की बात करें तो आधे मीटर पर पानी वो दिखता है और इतना शुद्ध जल दिखता है कि अगर एक कणकड़ भी उसमें है तो वह आपको नज़र आएगा। और 2003 में मैं आया तो लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू किया, तो हमने अपनी सत्यता, अपनी जानकारी के लिए कि यदि हमें से कोई पूछे तो असत्य बात ना निकल जाए, 2003 से मैं उस जल को बोतल में रखा हूँ और आज 2003 से लेकर के लगभग 20 साल हो गया और उसमें का जल ज्यों का त्यों है। नहीं, इतना दिन जल, किसी कोई भी जल इतना दिन सामान्य जल तो नहीं टिक सकता। ये तो आपने बताया कि जो ये हालांकि बातें कुछ लोग जानते में थे, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ ऐसी भी बातें, आप तो लगातार पूजा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, कुछ ऐसी भी जानकारी, ऐसी भी चमत्कार बताएं जो दर्शकों को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो आप देख चुके हैं या आपके साथ ऐसा हो चुका है। देखिए, ये शक्तिपीठ है, आग है, इसके साथ खिलवाड़ करना या इनके शक्तियों का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जितनी कृपा मेरे पर इसकी बरसी है या जो मेरे सामने जो घटनाएं घटी हैं, मैं वह वर्णन करूंगा कि 2006 में यहाँ SDM आर्यन यादव साहब रहा करते थे और यहाँ के आला अधिकारी ज़िले के कुछ लोग, हम लोग बैठे थे। उतने में ही एक सलखन गांव का एक ड्राइवर या मजदूर वर्ग का आदमी आया और बोला, गुरुजी चलिए दर्शन करा दीजिए। मैं पल भर के लिए सोचा कि जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन मुझे जाना हुआ और मैं गया। जैसे वो माथा टेका, न जाने कहाँ ब्लेड रखा था, अपनी जीवा पकड़ करके वो काट के चढ़ा दिया। जो सामान्य व्यक्ति आया था उसने ब्लेड से अपने जीभ को काट के माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया। जब उसने चढ़ा दिया तो बात असामान्य तरीके से फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि महाराज जी अपने को प्रसिद्ध होने के लिए कटवा दिया, तो कुछ लोगों ने कहा आदलाधिकारी बैठे उनको दिखाने के लिए कटवा दिया। ऐसे करके बात फैलने लगी और मैंने मन से माना कि हे माँ, मैं 9 दिन का तुम्हारे चरणों में व्रत किया हूँ, जब तक जो है कि तुम इच्छा नहीं होती, एक भौहें एक तीर्ण नहीं डोलता, ये इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे करवाया। कहते हैं कि कुछ ही देर बाद 15 से 20 मिनट उसकी जिह्वा वापस आई और वापस आने के बाद में वो हम लोगों के साथ प्रसाद खा करके गया। और जो लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते थे मंदिर के प्रति आस्थावान, उनके मुंह में ताला लगा। और माँ की महिमा ये जो मेरे को देखने को मिली, यह पल कभी आँखों से, पलकों से दूर नहीं जाता। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार निरंतर हम पूजा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम अभी भ्रमण कर रहे थे, हमने देखा जीर्णोद्धार चल रहा है, काम तेज़ी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए, जिस स्तर से होना चाहिए, उस स्तर से विकास नहीं दिख पा रहा। कहाँ कमी रह जा रही है? बगल में NTPC है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, कहाँ सहयोग नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मंदिर की जो ज़मीन थी
जो राजा ने हम लोगों को दान के रूप में दिया था। ये एनटीपीसी सन 1975 में आई और यह उसका मदर प्लांट रहा, यही एनटीपीसी का जन्म रहा। तो हम लोगों को शिक्षा का भी अभाव रहा और बड़े ये जो 5 स्टेट से घिरा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये आदिवासियों का क्षेत्र रहा। पढ़ा लिखे लोग कम हुआ करते थे और जब सब 1975 में आए तो एनटीपीसी ने कुछ मंदिर की ज़मीन रिक्वायर कर लिया। तो हम लोग और इस मंदिर को उठा करके वो अपने कस्टडी में, एक सक्तेश्वर मंदिर है कॉलोनी के अंदर में, वहाँ ले जाना चाहता था, लेकिन हम लोगों के विरोध के बाद वो नहीं ले जा पाया। तो उसने लिख करके दिया कि बाबा, रेलवे लाइन ले जाने से मंदिर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सारे लोग मान गए, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव हुआ वह आज देखने को मिलता है कि मंदिर एक छोटी जगह में सिमट के रह गया। वह अपना विकास नहीं कर पा रहा है। यदि वह विकास किसी प्रकार से करना भी चाहता है, लोगों से भिक्षाटन करके, श्रद्धालुओं से कह करके, तो कहीं न कहीं एनटीपीसी बाधक बनती है उसमें। एनटीपीसी के परिक्षेत्र की बात थी। मैं एक और आपके चैनल से बात बताना चाहता हूँ कि जो ये शक्ति नगर नाम पड़ा है, यह माता रानी के नाम से शक्ति नगर पड़ा है। और नए सन 1975 में जब एनटीपीसी आई तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इंदिरा गांधी को काली का अवतार माना जाता था। इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया माना जाता था। तो यो इस पावर प्रोजेक्ट का नाम भी इंदिरा परियोजना रखना चाहती थी, लेकिन भाग्यमानी शक्ति नगर के वासियों का, यहाँ के आदिवासियों का, कि वह नाम नहीं पड़ा। दूसरा नाम इसका रानी बारी क्षेत्र पड़ना चाहा, तीसरा नाम कोटा पड़ना चाहा, चौथा या पांचवा नाम यह शक्तिपीठ के वजह से जोड़ने से कि शक्ति नगर पड़ा कि एक शक्ति आप ऊर्जा पैदा करने जा रहे हैं और एक ऊर्जा स्वयं की संचालित हो रही है। इस नगर में जो वास करते हैं इसका नाम शक्ति नगर रख दिया जाए। बाहर मैं आ रहा था तो देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें लिखा है भंडारे के लिए आप दान करें। तो भंडारा ये नवरात्रि बस में चलता है या फिर ये हमेशा चलते रहता है? 51 शक्तिपीठ मैंने बताया। जो सबसे बड़ी शक्तिपीठ है वो माँ कामाख्या के नाम से आसाम गुवाहाटी में जानी जाती हैं। मैं वहाँ से दर्शन करके लौट रहा था और लौटने के बाद रास्ते में कुछ ऐसी घटना हमारे सामने माता ने प्रदर्शित किया कि मुझे यह प्रेरणा मिली और मैंने बाबा विश्वनाथ बनारस में गंगा के किनारे यह प्रतिज्ञा ली कि शक्ति नगर में जब तक एक टाइम का, एक समय का भोजन लोगों को नहीं दे लेंगे तब तक माता मैं तुम्हारा माथा नहीं टेकूंगा। और इस पीड़ा को लेकर के मैं दरोदर भड़कता रहा, लेकिन उसकी कृपा रही, उसका आशीर्वाद रहा कि 9 नवंबर 2015 से मैं उसको लगातार 365 दिन भंडारे का आयोजन किया, जो माता रानी की कृपा से और श्रद्धालुओं के सहयोग से। उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको यदि आस्था से खिला दिया जाए तो उनको शायद उनके आँख के आंसू उनके थालियों में गिर जाएं। ऐसे लोग भोजन करते हैं। जो लोग सहयोग करते हैं, कभी कुछ लोग अपने शादी के सालगिरह पर करा लेते हैं, कुछ बच्चे के बर्थडे पे करा लेते हैं, कुछ पूर्वजों के पुण्यतिथि पर करा लेते हैं, कुछ तिथियां होती हैं जो स्मरणीय होती हैं, उनका जो है वो अपने को स्मरण बनाने के लिए उस पर करा लेते हैं। कुछ लोग उसमें सहयोग करते रहते हैं। ऐसे करके कुल मिलाकर के माता की कृपा से ही वो 365 दिन का भंडारा यहाँ संचालित किया जा रहा है। तो ये थी जो हमने सुना था, आप सबने जो सुना था उस जानकारी को, जो बरसों से माता रानी की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है, उनसे ही जानकारी हमने आप तक साझा की। तो
तो हमने शक्तिपीठ जगत जननी माँ जगदम्बा ज्वालामुखी माता से जुड़ी तमाम वो बातें जो आपने सुनी थी, कुछ बातें ऐसी भी निकल कर सामने आए जो आपने नहीं सुनी थी, हमने बताने का प्रयास किया। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर अपना सुझाव ज़रूर व्यक्त करें। और देश दुनिया और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।